क्या हम अपना पुण्य फल कभी किसी और को समर्पित कर सकते हैं? अपना अर्जित पुण्य जो हमारा है, जो हमने अपने सत्कर्मों से एकत्र किया है, क्या हम वो किसी और को दे सकते हैं, किसी और को दान कर सकते हैं? और यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपना समर्पित पुण्य फल किसी को दे देता है। और इसके बारे में एक सच्ची घटना जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, उसी को साथ में जोड़ते हुए इसके बारे में आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो किस्सा एक गांव का है। वहाँ एक व्यक्ति बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति थी। दूसरों के साथ हमेशा छल कपट करना, बुरा बर्ताव करना, उसकी यही आदतें थी। एक बार बहुत बीमार पड़ गया और बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़ा था, परंतु मृत्यु नहीं आ रही थी। ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि दुष्ट आदमी होता है उसको मृत्यु भी आसानी से नहीं आती है। तो बस ऐसे ही तड़प तड़प के बिस्तर पे पड़ा था। घर वाले भी बहुत परेशान कि क्या करें क्या करें कि इसके किसी तरह सुखपूर्वक प्राण निकल जाएं। तो उनके ही पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हमेशा सत्कर्म करना, दूसरों की भलाई का कार्य करना, दान पुण्य करना, व्रत रखना। तो वो एक दिन इत्तेफाक से उनके यहाँ पर उस बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए आई। और जब घर वालों ने बताया कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, तो हमने इसके लिए जाप वगैरह भी करवाया, लेकिन इसके प्राण नहीं छूट पा रहे हैं। तो वो जो धार्मिक महिला थी, उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, मेरे जो सत्कर्म है, मेरा जो पुण्य फल है, वो मैं इस जीव के निमित्त दान करती हूँ। तो उन्होंने जो अपना पुण्यफल था, जो अपने सत्कर्म थे, अपना पुण्यफल अपनी वाणी द्वारा उस मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने वो दान कर दिया। अब उसके बाद उस व्यक्ति के सुखपूर्वक प्राण निकल गए, उससे बहुत सुखपूर्वक मृत्यु आ गई और उसके परिवार वाले भी खुश हो गए कि चलो इसे उस कष्ट से मुक्ति मिल गई। परंतु जिस स्त्री ने वो अपना पुण्य फल दान कर दिया, अपना समस्त पुण्य बिना सोचे उस जीव को दे दिया, उसकी परिणति क्या हुई, उसका क्या परिणाम हुआ? तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ समय बाद वो जो स्त्री थी, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, दिमाग पागलपन की अवस्था में चला गया और सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। मतलब उसने अपना जो समस्त पुण्य फल था वो जब समर्पित कर दिया, तो उसके पास पुण्य फल के नाम पर शेष कुछ रहा ही नहीं। उसकी मृत्यु बहुत तकलीफ से हुई। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी मरते हुए व्यक्ति को कोई वचन न दें बिना सोचे समझे। मरते हुए व्यक्ति को आप जो वचन देते हैं, आप उस वचन से बंध जाते हैं। वो वचन एक तरह से आपको बांध लेता है, आपको पूर्ण करना पड़ता है। कभी भी अपने शब्दों द्वारा भी किसी को ऐसा वचन मत दीजिए बिना सोचे विचारे, जिसका आपने परिणाम सोचा ही नहीं है। आपके शब्द भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कोई वस्तु हाथ से ही दें। आपने शब्दों से जो समर्पण कर दिया वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। आपने अपना समस्त पुण्य फल जब किसी और को दे दिया बिना सोचे समझे, तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो गया, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और अब कोई कहेगा कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो देखिए जो सिद्ध साधु संत है, महात्मा है, उनका एक अपना स्तर है। उनके पास दूसरों को श्राप देने का भी उनके पास वो पावर है। उनको दूसरों को वरदान देने का भी उनके पास उस तरह की उनके पास सिद्धियां हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम साधारण व्यक्ति की बात करते हैं, साधक जन की, साधारण लोगों की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास जितना अपना अर्जित फल है, यदि हमने वही दान दे दिया है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब यही बात करते हैं कि वाणी का कितना महत्व है। जो हमने वाणी से वचन दिया, जो सिद्ध साधक साधु होते हैं, वो अगर उन्होंने एक जन्म में किसी से कुछ पैसा उधार लिया है, तो वो अगर उन्होंने इस जन्म में नहीं चुकाया है, तो दूसरे जन्म में भी उन्हें याद रहता है और उनका भरसक प्रयास होता है कि अपना वो कर्जा दूसरे जन्म में ही सही उस कर्जे को चुका दें। तो एक गांव में एक साहूकार व्यक्ति रहता था। उसका गांव के आश्रम के बाबा जी के पास बहुत आना जाना था, बहुत मानता था बाबा जी को। तो एक दिन बाबा जी ने साहूकार को कहा कि सेठ आओ, चलो हमें पास के नगर जाना है, मेरा कुछ उधार है जो मुझे चुका कर आना है। तो सेठ ने कहा कि महाराज आपका उधार कैसा, किस तरीके का?
तो बोले कि मैंने पिछले जन्म में एक व्यक्ति से 5 रुपए उधार लिए थे, पिछले जन्म में मैं चुका नहीं पाया, इस बार उसने पास के नगर में जन्म लिया है, तो आज मुझे वो 5 रुपए ब्याज सहित उसको चुका कर आने हैं ताकि मेरा जो कर्ज है वो उतर जाए। तो आप देखिए कि ये जो वाणी है, जिस तरह अगर हमने उधार लिया है किसी से तो वो उधार भी हमें चुकाना पड़ता है, किसी को हमने वाणी से वचन दे दिया है वो भी पूरा करना पड़ता है। आपने पूर्व जन्म में किसी को ऐसा वचन दे दिया तो कि मैं तेरे लिए ये कार्य करूँगा, आप उस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि आपको उस वचन को पूर्ण करना ही पड़ता है। भले ही आपको इस जन्म में उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको वो अपना वचन पूर्ण करना पड़े। इसलिए किसी को भी कोई भी वचन देने से पूर्व, आप सोचते हैं कि चलो बातों बातों में आपने किसी को कह दिया कि हाँ मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, लेकिन बातों बातों में भी अगर हम किसी को कह देते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके मुख में विराजमान होती हैं। तो कोई भी बात कहने से पहले, किसी को भी वचन देने से पहले अपने शब्दों पर गौर ज़रूर कीजिए, उन पर चिंतन कीजिए, उन पर मनन कीजिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।